वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक दिल दहला देने वाला कत्ल का वाक़या पेश आया। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के श्री राम कॉलोनी एराचेरू के करीब एक कंपनी में मामूली झगड़ा खूनरेज वारदात में तब्दील हो गया। इत्तला के मुताबिक दोस्तों के दरमियान मामूली तकरार के बाद 35 साला तिवारी को इसके साथी इमरान और इसके दोस्तों ने लोहे की रॉडों से हमला करके बेरहमी से कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पहाड़ी शरीफ पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठा करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। इस संगीन कत्ल से मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई। कुमरम्बी आसिफाबाद के अनारपल्ली गांव में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां कबायली शख्स पवर नायक का इंतकाल हो गया। अहले खाना बीमार शख्स को कंधों पर उठाकर उबलते नाले के पार अस्पताल ले जा रहे थे, मगर रास्ते में ही उसकी मौत वाक़ई हो गई। मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुल न होने के बाइस ये सानहा पेश आया और हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर पुल तामीर किया जाए ताकि आइंदा ऐसी अमवात न हो। हैदराबाद शहर के BN रेड्डी नगर इलाके में एक निहायत ही अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या पेश आया, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक एम्बुलेंस जो कोठी ENT हॉस्पिटल से एक नौज़ादा बच्चे की मां को लेकर रवाना हुई थी, ट्रैफिक में फंस गई और ड्राइवर ने दिगर गाड़ियों से रास्ता देने की अपील की। ज़राए के मुताबिक रास्ता मांगने पर कुछ नौजवान मुश्तअल हो गए और एम्बुलेंस को ज़बरदस्ती रोक दिया। तकरीबन आधे घंटे तक एम्बुलेंस को रोके रखा गया, बगैर इस बात का लिहाज किए कि अंदर एक खातून मरीज़ा मौजूद है जिसे फौरी तिब्बी सहूलत की ज़रूरत है। सूरत हाल इस वक्त मज़ीद बिगड़ गई जब नौजवानों ने एम्बुलेंस ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड पर न सिर्फ जिस्मानी हमला किया, बल्कि एक नौजवान ने गैर अखलाकी हरकत करते हुए ड्राइवर को ज़बरदस्ती पाँव पकड़कर माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान की शनाख्त का अमल जारी है। एसआर नगर में प्राइवेट ट्रैवल बस में आग लग गई। फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जुमेरात की रात एसआर नगर में एक प्राइवेट ट्रैवल में बस आग लग गई। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। एसआर नगर मेट्रो स्टेशन के करीब आधी रात के करीब बस में आग लग गई। बस श्री साई बालाजी ट्रैवल्स की थी। आतिशबाजी के वाक़े के बाद ट्रैफिक जाम हो गई। फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। शुबा है कि आग बस में शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के गांव में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। 17 माह मासूम बच्ची अक्षिता स्कूल के किचन में रखी एक बड़े बर्तन में गर्म दूध में गिर गई, जिसके बायस वो शदीद तौर पर झुलस गई और दौरान इलाज जान की बाजी हार गई। इत्तला के मुताबिक अक्षिता की वालदा कृष्णावेनी स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही थी। हादसे के वक्त बच्ची किचन के करीब खेल रही थी और अचानक एक बिल्ली का पीछा करते हुए अंदर जा पहुंची, जहां वो दूध के उबलते बर्तन में गिर गई। ये अलमनाक मंजर किचन में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बच्ची को फौरी तौर पर अनंतपुर गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए करनूल भेजा गया, मगर डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद नन्ही जान को बचाया ना जा सका। इस अफसोसनाक वाक़े ने पूरे इलाके को गम में मुब्तला कर दिया। हुकाम ने स्कूल इंतजामिया से वजाहत तलब की और हिफाजती इक़दामात को सख्त करने की हिदायत दी। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में एक शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। साड़ियाँ चोरी करने के इल्ज़ाम में एक तेलुगु खातून को न सिर्फ अवामी मुकाम पर बेइज्जत किया गया, बल्कि दुकान के अमले की मौजूदगी में बेरहमी से मारा पीटा गया। ये वाक़या बेंगलुरु के मारूफ एवेन्यू रोड पर वाक़े मियाँ सिल्क साड़ीज नामी कपड़ों की दुकान में पेश आया। इत्तला के मुताबिक दुकान के मालिक का दावा है कि मज़कूरा खातून ने 91,500 मालियत की साड़ियों का
गट्ठा चोरी किया था, जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर अगले ही रोज जब वो खातून इस इलाके से गुजर रही थी, दुकान के मालिक और अमले ने उसे पहचान लिया। इसके बाद उन्हें जबरदस्ती घसीटते हुए दुकान से बाहर लाया गया और वहां अवाम के सामने बेरहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अवामी हलकों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को इनकी यौम पैदाइश पर ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मुल्क की मैशियत को नई सिमत देने में इनके ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म को याद करते हुए गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को इनकी यौम पैदाइश पर मेरी दिली ख़राज अक़ीदत। मुल्क की तामीर के लिए इनकी गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी, गरीबों और पसमानदा लोगों के लिए इनके जुर्रतमंदाना फ़ैसले और मजबूत मैशियत की तामीर में इनकी तारीख़ी शराकत दारी हमारी रहनुमाई करती रहेगी। उन्होंने साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म की आजिज़ी को याद करते हुए कहा कि इनकी सादगी, शाइस्तगी और ईमानदारी हम सब के लिए मशाल राह है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह करेंगे, जो बिहार में ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने में एक अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पूरे बिहार की 75 लाख ख़वातीन के बैंक खातों में 10,000 रुपये बराह रास्त मुंतकिल करेंगे, जिनकी कुल रकम 7,500 करोड़ रुपये है। इस स्कीम का मकसद, जो हुकूमत बिहार की एक पहल है, ख़वातीन को आत्मनिर्भर बनाना और ख़ुद रोज़गार और रोज़ी रोटी के मौके के ज़रिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है। ये रियासत में हर ख़ानदान की एक खातून को माली मदद फराहम करेगा, जिससे वो अपनी पसंद की मुलाजिमत या रोज़ी रोटी की सरगर्मियाँ शुरू कर सकेंगी और इस तरह माशी आज़ादी और समाजी अतिया इख्तियार को फ़रोग़ मिलेगा। एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आज आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक, जैसा मुझे बताया गया, 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपये भेजे गए हैं। साथियों, जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो मैं बैठे बैठे दो बातों पर सोच रहा था। पहला तो ये कि आज वाकई बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी। ड्राइवर्स के बगैर चलती गाड़ियां अब सिर्फ किसी साइंस फिक्शन फिल्म तक महदूद नहीं रही, बल्कि हकीकत में तब्दील हो गई है। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक 2026 की पहली तिमाही में इब्तदाई टेस्टिंग मुकम्मल होने के बाद वहां की सड़कों पर लोग बगैर ड्राइवर के टैक्सियां चलते देख सकेंगे। आरटीए की पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के डायरेक्टर खालिद अलोदी ने तस्दीक की कि जमेरात समेत मुख्तलिफ इलाकों में पहले से ही इन टैक्सियों की टेस्टिंग जारी है। उन्होंने बताया कि ये ट्रायल्स रवा साल के आगाज़ में गाड़ियां बनाने वाली मशहूर कंपनियों पोनी एआई, बाइडो और वी राइड के साथ किए गए मुआहदे के मुताबिक किए जा रहे हैं। खालिद ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस एंड चैलेंज फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट के दौरान कहा कि ख्याल ये है कि 2026 की पहली तिमाही तक दुबई में रोबोट टैक्सी सर्विस का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा और ये अवाम के लिए दस्तयाब होंगी।
सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मगरबी किनारे पर इजरायली मुमकिन कब्ज़े पर अरब व मुस्लिम ममालिक का रद्द-ए-अमल आएगा। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर वाज़ेह कर दिया कि मगरबी किनारे पर किसी भी किस्म के गासिबाना कब्ज़े का मुस्लिम दुनिया और अरब ममालिक की जानिब से न सिर्फ इस पर शदीद रद्द-ए-अमल आएगा बल्कि इससे गज़ा के हवाले से मुमकिन मफ़ाहिमती अमल और ख़ित्ते के अमन को भी नुकसान पहुँचेगा। फैसल बिन फरहान ने कहा कि मुझे यकीन है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अरब और दीगर इस्लामी ममालिक के मौक़िफ़ को समझेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लिए माली एआनत के लिए इत्तेहादियों के हमरा मुश्तरका फ़ंड के क़याम का ऐलान भी किया। इस हवाले से उन्होंने सऊदी रियासत की जानिब से फ़लस्तीनी अथॉरिटी को $90 मिलियन इमदाद देने का भी ऐलान किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हाईकोर्ट ने IAS ऑफिसर स्मिता सब्रवाल के खिलाफ कार्रवाई पर अबूरी रोक लगा दी। हल्का असम्बली जुबली हिल्स का ज़मनी इंतखाब BRS से मागंटी गोपीनाथ की अहलिया सुनीता उम्मीदवार। साबिका चीफ मिनिस्टर व पार्टी सरबराह के CR की जानिब से ऐलान। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने दशहरा की तातीलात का कर दिया ऐलान। तातीलात में क्लासेस का इनेकाद करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। कामारेड्डी मेदक के लिए रेड अलर्ट और हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी, जबकि हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर खराब मौसम, मुंबई, पूना और कोलकाता से आने वाली परवाजें दूसरे शहरों को मोड़ दी गई। बोयनपल्ली फेसबुक ऐड के बहाने 57 साला शख्स से 3.61 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड। बेंगलुरु में इंसानियत सोज वाकया, साड़ियां चुराने के इल्जाम में तेलुगु खातून को सड़क पर घसीटकर वहशियाना तशद्दुद। अनंतपुर में दर्दनाक हादसा, 17 माह की बच्ची गर्म दूध के बर्तन में गिरकर जाँ बख्श। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे।
Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.